नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन मंत्री संजय शर्मा ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। मौके पर ही किया निस्तारण। सशस्त्र झंडा दिवस पर जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से निकाली जागरूकता रैली। एनसीसी कैडेट्स ने आमजन को सशस्त्र झंडा दिवस के महत्व से कराया अवगत। अलवर जिला बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। 12 दिसंबर को होगा मतदान। 1861 अधिवक्ता देंगे वोट। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने से आरएसआरडीसी पर 12,000 रुपए की लगाई पेनल्टी। वार्ड के बाहर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिना ढके पड़ा था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिला बार एसोसिएशन चुनाव में शुक्रवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली। अध्यक्ष पद के दावेदार एडवोकेट अभिमन्यु सिंह ने आज भारी समर्थक शक्ति के प्रदर्शन के साथ औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बार परिषद उत्साह और नारों से गूंज उठा। सबसे उल्लेखनीय रहा कि 160 से अधिक अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के समर्थन में एकजुट होकर उनके साथ लोग मौजूद रहे। 12 दिसंबर 2025 को होने वाले मतदान में 1861 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई कार्यकारिणी का चयन करेंगे। अभिमन्यु सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर आवंटन को प्राथमिकता व बार में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, महिला अधिवक्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, बार परिसर में स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण, अधिवक्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग और सौहार्द की भावना और अलवर बार की प्रतिष्ठा को राजस्थान की शीर्ष व प्रभावी बार के रूप में स्थापित करना है। चुनावी माहौल तेज हो चुका है और अब पूरा बार समुदाय 12 दिसंबर का इंतजार कर रहा है, जब यह तय होगा कि अलवर बार एसोसिएशन की बागडोर किसके हाथों में होगी। मैं अभिमन्यु सिंह चौहान, आज मैंने जिला विभाजन संघ के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन कराया। मेरी प्राथमिकता ये है कि सर्वप्रथम तो जो बार के जो अधिवक्ताओं के जो चैम्बर्स हैं उनके अलॉटमेंट की प्रक्रिया को तेज गति से कंप्लीट कराकर चैम्बरों का अलॉटमेंट कराना। दूसरा, हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं की पूर्ति करना। कोर्ट के अंदर स्वच्छता और स्वच्छ माहौल का निर्माण करना। साथ ही हमारे साथी अधिवक्ताओं के बीच में जो प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसकी प्राथमिकता देना ही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैंने इस नामांकन को भर के और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्तियों को मैं करना चाहता हूँ। साथ ही मेरा इसके अंदर बार के अंदर जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटल करना है और डिजिटल के साथ साथ उस लाइब्रेरी का उपयोग नए अधिवक्ता कर सके, ऐसी सुचारू व्यवस्था को मेरे को करना है। मैं सीके दामानी एडवोकेट। जैसा कि आपको विदित है कि हमेशा से अलवर बार में वही चेहरे रिपीट किए जा रहे हैं। अब की बार नया चेहरा अभिमन्यु सिंह जी एडवोकेट ने बार अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया है। मैं चाहता हूं और हर अधिवक्ता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके नए चेहरे श्री अभिमन्यु सिंह को विजयी श्री दिलाते हुए बार का उत्थान किया जाए। अलवर के शिशु अस्पताल में इलाज कराने आए व्यक्ति की लाइन में खड़े खड़े जेब से पर्स चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया कि पर्स में करीब 7,000 रुपये, एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज थे। घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई। पीड़ित साहुन खान निवासी घासोली ने बताया कि वह अपने 9 वर्षीय बेटे सरफराज, जिसका जयपुर में हृदय रोग का इलाज चल रहा है, को सुबह करीब 11 बजे इंजेक्शन लगवाने शिशु अस्पताल लेकर आए थे। पर्ची कटवाने के बाद वह इंजेक्शन की लाइन में खड़े थे, तभी 2 युवक, जिनमें एक सफेद शर्ट पहने हुआ था, उनके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। साहुन खान ने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद जब उन्होंने जेब पर हाथ रखा तो पर्स गायब मिला।
उन्होंने तुरंत अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी। इसके बाद एक डॉक्टर ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें सफेद शर्ट पहने युवक को साहुन खान की जेब से पर्स निकालकर भागते हुए स्पष्ट देखा गया। घटना के बाद पीड़ित ने अस्पताल चौकी में शिकायत दी। वहीं पर्स में रखे आवश्यक दस्तावेजों के खो जाने से पीड़ित परेशान है। मैं घासोली से आया था अपने बच्चे को दिखाने अलवर सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा। बच्चों वाली में, तो वहाँ में जैसे लाइन में लग रहा था इंजेक्शन लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगना था बच्चे के। पीछे से दो बंदे आए, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और वो पे मेरा पर्स निकाल के ले गए। भीड़ भाड़ थी थोड़ी वहाँ, तो पता नहीं चला। अब सीसीटीवी में उनको निकलवाया तो दिख रहे हैं उसमें निकालते हुए। हाँ जी, उसमें क्या क्या था उसमें? 7,000 रुपये थे पर्स में। एक PNB का ATM है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है। बच्चे का क्या नाम है? सरफराज, कितनी उम्र है? 9 वर्ष है। तो क्या बीमारी है उनको? उनको हार्ट में दिक्कत थी, जयपुर से इलाज चल रहा था। उसका यहाँ इंजेक्शन लगवाने आया था मैं। एक इंजेक्शन लगना था अलवर में उसका। कितनी देर पहले घटना है? ये 11:15 के समथिंग की घटना है। आपका क्या नाम है? साहुन खान। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को झांसा देकर बैंक से पैसे निकालने और सोना चांदी के जेवरात ले जाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी चंद्रकांता शर्मा ने थाने आकर शिकायत दी कि उनका देवर का लड़का चेतन शर्मा उसके पास रहता था और उसने झांसे में लेकर वह बैंक लेकर गया और बैंक में साइन करवाकर करीब 25 लाख रुपए निकाल लिए और करीब 14 तोला सोना चांदी लेकर फरार हो गया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी चेतन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी चंद्रकांता शर्मा आरोपी चेतन शर्मा की ताई लगती है और यह उसके पास ही रहता था, जिसने उसको अपनी जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये क्या पूरा मामला था ये? आज एक वृद्ध महिला है चंद्रकांता शर्मा, उम्र है जिसकी 95 साल। वो वृद्ध महिला अकेली रहती थी, तो उसका देवर का लड़का चेतन शर्मा उसकी सेवा पानी करने के लिए उसके पास रहता था। जो उसके साथ उसको अपने साथ बैंक में ले जाकर के करीब 25-30 लाख रुपए उसके खाते से निकलवा लिए और उसके घर में रखे जेवर 12-13 तोड़ा करीब वो लेकर चला गया, जिसको आज गिरफ्तार किया है। क्या नाम पता है इसका? इसका नाम है चेतन कुमार शर्मा, पुत्र श्री विजय कुमार, जाति ब्राह्मण, उम्र 59 साल, निवासी शिवपुरा केडलगंज अलवर। कब की घटना है ये? ये घटना है 2024 की। ताई लगती थी। ताई? तो और कोई नहीं थे क्या उनके? नहीं, उसके जो एक बेटा तो बाहर रहता है, एक बेटा एक्सपायर हो गया, काफ़ी वृद्ध है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिला अस्पताल में गुरुवार को हुए जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण के बाद भी स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को कलेक्टर ने DDC यानी दवा वितरण विंडो और 100 बेड के नए वार्ड के बाहर खुले में पड़े कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखकर नाराजगी जताई थी। कलेक्टर ने मौके पर नगर निगम की EO निशा लखानी को बुलवाकर सफाई के निर्देश दिए थे और RSRDC पर 12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद अस्पताल परिसर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल अभी भी खुले में पड़ा हुआ है। केवल कुछ हिस्सों को ही ग्रीन पर्दों से ढका गया है, जबकि बाकी हिस्सा बिना ढके ही पड़ा है, जो GRP नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। दवा विंडो और OPD क्षेत्र के पास भी निर्माण सामग्री व मलबा फैला हुआ है। अस्पताल के PMO डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि इस मटेरियल और मलबे को हटाने के लिए अस्पताल प्रशासन कई बार UIT को पत्र भेज चुका है, क्योंकि यहां कंस्ट्रक्शन UIT का चल रहा है। वहीं नगर निगम की EO निशा लखानी ने बताया कि गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर RSRDC पर 12,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है, क्योंकि 100 बेड वार्ड के बाहर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिना ढके पड़ा था। हमने इनको पूर्व में भी जो संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन का रिपेयर का वर्क कर रही हैं, RSRDC, PWD, UIT, सभी को हमने पत्र पहले से ही लिखा हुआ था कि आप अपना मलबा जो है साथ के साथ हटाएं और ग्रेप के नियमों की पालना करते हुए अपना कार्य करें। तो ये मैडम ने कल फटकारा है, इसके बाद भी ऐसा ही है यहाँ पे? आप दोबारा नहीं, उसको ही हटा रहे हैं, इनको हमने बोल दिया और लेटर भी निकाल दिया है। ग्रीन पर्दा लगाने की बात हुई थी, अभी तक नहीं हाँ, है। वो सारी चीज़ें हैं
उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिया था और दोबारा से इनको हम पत्र लिख रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण विभाग अधिकारी शमशेर सिंह सिहाग की मौजूदगी में एनसीसी कैडेट्स द्वारा यह रैली जिला सैनिक कल्याण भवन से रवाना होकर शहीद स्मारक तक निकाली गई। रैली के कैडेट्स ने आमजन को सशस्त्र झंडा दिवस के महत्व से अवगत कराया और देश की सुरक्षा में लगे सैनिक के योगदान को सम्मान देने का संदेश दिया। शहीद स्मारक पहुंचकर कैडेट्स और अधिकारियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस दौरान शमशेर सिंह सिहाग ने बताया कि सशस्त्र झंडों के वितरण के बाद प्राप्त होने वाली राशि पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान में उपयोग की जाती है। उन्होंने कहा कि ये योगदान समाज की ओर से उन परिवारों के प्रति सम्मान है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स के उत्साह और अनुशासन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे सशस्त्र झंडा दिवस पर अधिक से अधिक सहयोग देकर सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण में योगदान दें। ये 77वां आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के लिए उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये रैली निकाली है। इससे क्या है कि एक फ्लैग के डोनेट करने के लिए 10 रुपए, जिससे क्या है कि जो भी वॉर वीडोज, जो मार्टियर जो होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके परिवार वालों के उनके वेलफेयर के लिए ये इकट्ठा किया जाता है और उनको दिया जाता है। ये रैली हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ऑफिस से लेकर के ये वीर स्थल तक चौराहे और उसके बाद में आगे सभी को संदेश देने के लिए कि आर्म फोर्सेस वाले इस फ्लैग इसको प्रोत्साहन दिया। कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे फ्लैग वगैरह? ये फ्लैग है, ये हम सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी कॉलेजेस को, हर जगह का सभी लोगों को दे रहे हैं, जिससे क्या है कि वो फ्लैग लें और जो भी स्कैन करके अपना पैसा उसमें जमा कराएं, जो कि वॉर वीडोज और जो भी मार्टियर्स जो हैं, शहीद हुए उनके फैमिलीज को उनके वेलफेयर के लिए इकट्ठा किया जाए। अलवर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अलवर द्वारा आयोजित पुरुष नसबंदी पखवाड़े का समापन शुक्रवार को शहर के एक निजी होटल में किया गया। इस अवसर पर डिप्टी CMHO डॉक्टर छबील कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये पखवाड़ा मनाया गया। उन्होंने कहा कि पुरुष नसबंदी को प्रोत्साहित करने, नसबंदी की तय तिथियों की जानकारी देने और कॉन्डम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार जन जागरूकता गतिविधियां संचालित कर रहा है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 21 से 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को पुरुष नसबंदी के सुरक्षित और सरल विकल्पों के बारे में अवगत कराया। वहीं द्वितीय चरण के रूप में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान योग्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं उपलब्ध कराई गई। समापन कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया और भविष्य में भी जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। आज हमने जो पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह के लिए हमने यहाँ पर सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बुलाया है। ये पखवाड़ा दिनांक 21 नवंबर 2025 से स्टार्ट था और 4 दिसंबर को ये समाप्त हुआ है। इसका जो मेन थीम थी वो थी स्वास्थ्य एवं खुशहाल परिवार पुरुष सभ्यता से ही होगा यह सपना साकार। इस थीम पर सारे स्टाफ ने हमारे काम किया है। तो आज जिन लोगों ने हमारे यहाँ पुरुष पखवाड़े के तहत जो पहले पखवाड़ा था उसमें हमें IC और तैयारियां करनी थी, सेकंड पखवाड़े में इनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, है ना, और वो अच्छी भली बातें की है। तो आज हमने उस जो पखवाड़ा किया है तो उसके लिए हमने तैयारियों से संबंधित धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए संबंधित स्टाफ को यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं नसबंदी को लेके, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कोई परेशानी होती है इसमें? पुरुष अगर नसबंदी की बात करें तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती। इवन महिला की नसबंदी करने से कई गुना ज़्यादा आसान होती है। अगर पुरुष नसबंदी की जाए तो सबसे सेफ होती है और कम समय में होती है और आसान रहती है। किसी तो तरह का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। केवल वो जो लोगों को जो भ्रांतियाँ हैं वो मानसिक रूप से बनी हुई है। इस तरह की फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती नहीं। हाँ, कुछ केसेस में फेलियर हो जाता है कि रिकेनलाइजेशन हो जाता है तो उसमें फेलियर की संभावना बनती है। तो बहुत कम चांसेस में होता है, रेयर चांसेस में होता है।
यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जीवन धारा हॉस्पिटल के पास से तेजाब से भरा एक टैंकर चोरी हो गया। टैंकर में करीब 6 लाख रुपए कीमत का तेजाब भरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर चंचल सिंह ने बताया कि वह कंपनी से तेजाब भरवाकर टैंकर को अपने घर के पास खड़ा कर रख गया था। उसे सुबह करीब 4 बजे टैंकर को लेकर बहरोड के पास केसवाड़ा स्थित एक कंपनी में पहुंचाना था, लेकिन जब वह सुबह टैंकर के पास पहुंचा तो पता लगा कि वाहन चोरी हो चुका है। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक मालिक को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुरुवार सुबह एनएबी थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जीपीएस लोकेशन से मिला सुराग, टैंकर में जीपीएस लगा हुआ था, जिसकी लोकेशन हरियाणा के पुनहाना क्षेत्र में मिली। इस आधार पर अलवर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से वहां से टैंकर को बरामद कर लिया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। जब टैंकर मालिक ने टैंक की जांच की तो पता लगा कि उसमें सिर्फ आधा तेजाब बचा है, जबकि करीब 3 लाख रुपए कीमत का तेजाब गायब है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है कि तेजाब कहां और किसे बेचा गया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर थाने में खड़ा कर और मामले की जांच आगे जारी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और सर्किट हाउस में जन सुनवाई की जा रही है। जन सुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी परिवेदना लेकर पहुंचे। कुछ के मामलों में मंत्री ने तुरंत अफसरों को फोन लगाया, बाकी लोगों के मामले संबंधित अधिकारियों को तुरंत भेजे और तुरंत निस्तांतरण करने को कहा। इस दौरान विभाग अधिकारी भी सुनवाई में मौजूद थे। एक सीनियर सिटीजन ने नगर निगम की शिकायत की तो मंत्री ने तुरंत कमिश्नर को बुलवाकर बुजुर्ग के मामले को सुनने के आदेश दिए। कालाकुआ निवासी हरीश कालरा ने मंत्री को बताया कि वह पिछले 7 महीने से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नाली निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट भेजने के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद मंत्री ने कमिश्नर को सीनियर सिटीजन की परिवेदनाओं को महत्व देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए। इसके अलावा बिजली, पानी, नाला निर्माण सहित कई समस्याओं को लेकर परिवादी जन सुनवाई में पहुंचे और समाधान की मांग की। मंत्री दोपहर करीब 12 बजे तक जन सुनवाई करेंगे, उसके बाद दूसरे कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हाँ जी बताइए। मैं हरीश कालरा 2/354 काला कुआं का निवासी हूँ। सामने देखो। मेरे पड़ोसी कुलदीप माथुर ने अपनी नाली को 7 इंच ऊंचा उठा लिया, जिसकी एप्लीकेशन मैंने 15 मई 2025 को व्हाट्सएप से कमिश्नर साहब को सूचना दी, फिर पत्र व्यवहार किया। 7 महीने से एक 77 साल का सीनियर सिटीजन चक्कर लगा रहा है और वो सब पैसे से सेट हो जाते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले कमिश्नर साहब थे। अभी भी मैं उनके सर्किट हाउस में भी मिला तो वो हंसने लग गए। और फिर कल मैं एक्शन से मिला तो एक्शन कहता है अब कमिश्नर चेंज हो गया, अब नई फाइल लगाओ। मैंने कहा नई फाइल क्यों लगाएं? बोला वो नहीं, ये नए आ गए थे, अपने हिसाब से देखेंगे। तो मैंने अभी अच्छा जो 26 तारीख को जो ऑफ सर्कस पे प्रोग्राम हुआ था सफाई अभियान का, उस दिन मैंने भूपेंद्र जी यादव साहब को भी दिए थे लेटर, संजय शर्मा जी को भी दिया, कलेक्टर महोदया को भी दिया। वो सब लेटरों का वहाँ कोई पता नहीं चलता
और अब जो ऋतिक है वहाँ का अतिक्रमण का प्रभारी, वो गया वहाँ जाब्ता लेके, कहता आज 3 बजे तुड़ा दूंगा। थोड़ी देर में मेरा पड़ोसी बाइक लेके चला गया और मामला सेट हो गया। फिर अभी 2 दिन पहले मेरे पीछे वाले पड़ोसी 355 नंबर वाले ने भी अपना 7 इंच नाली 6 इंच नाली को ऊंचा कर लिया और पीछे से नाली को बंद कर दिया। तो ये हाल है इनका। नगर निगम वाले कोई नहीं सुनते। कब से चक्कर लगा रहे हो आप? मैं 15 मई से चक्कर लगा रहा हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। जन सुनवाई में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षकों के स्थानांतरण सहित कई मुद्दों पर नागरिकों ने अपनी परेशानियां साझा की। मंत्री शर्मा ने प्रत्येक परिवादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में सबसे अधिक मामले शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़े सामने आए, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का समय पर और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। शिवाजी पार्क में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर मंत्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में डिप्टी सीईओ से बात की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चोरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। जन सुनवाई में मुख्य समस्या आज जो आई वो ट्रांसफर को लेकर के थी। ट्रांसफर और विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षा कर्मी हैं या प्रधानाचार्य हैं, उनके स्थानांतरण कईयों के अलवर जिले से बाहर हो गए, कई अलवर जिले से बाहर कार्यरत हैं, तो वो अलवर जिले में आ रहे हैं, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा अभी बहुत बड़ी सूची प्रधानाचार्यों की, उसके बाद संशोधित सूची जारी करी। जिनका उसमें नाम नहीं आया वो बड़ी मात्रा में अपनी एप्लीकेशंस लेके आए थे। कुछ वार्डों से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उसमें विशेष रूप से जैसे अंबेडकर नगर में एल ब्लॉक है, वहाँ पानी की समस्या को लेके आए थे। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पानी की लाइन डली हुई नहीं है लेकिन कॉलोनी बस गई है, पट्टे यूआईटी ने दे दिए हैं, वहाँ मेरे द्वारा अभी बोरिंग भी कराई गई है। उनका ये कहना था बोरिंग तो हो गई है लेकिन लाइन डल जाए तो जल्द से जल्द लाइन डल जाए, मिलान हो जाए। 1-2 जगह ऐसा था जहाँ पानी की बोरिंग जो थी उसमें पानी कम पड़ा है, उसको गहरी करने के लिए वो मांग को लेके आए थे। और विशेष रूप से कुछ जगह सड़कों की मांग को लेकर आए थे, क्योंकि अभी कुछ समय से लगातार 15-20 दिन से अलवर शहर में विशेष रूप से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं और अलग अलग थानों से संबंधित परिवादी जिन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई थी उसमें वो परिवादी भी आए थे। उसको लेकर के मैंने संबंधित डिप्टी एसपी या संबंधित थाना अधिकारी को निर्देशित किया है। दूसरा, अलवर ग्रामीण से संबंधित जो हमारा अकबरपुर का थाना है या मालाखेड़ा का थाना है या लक्ष्मणगढ़ थाने में संबंधित कुछ बेटियां जो चली गई थी घर से, उनकी मिसिंग की रिपोर्ट को लेकर के जो बरामद नहीं हुई, उनके परिवारजन आए थे, उसको लेकर के मैंने संबंधित एडिशनल एसपी ग्रामीण और संबंधित थानोदारों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो बेटियां गई हैं उनको ला करके परिवार को सौंपें और जो चोरियां हुई हैं वो जल्द से जल्द खुले भी और माल बरामद हो। एक जगह से जो शिवाजी पार्क की चोरी के बारे में जानकारी मैंने जब डिप्टी एसपी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि चोर पकड़ लिए गए हैं और जल्दी ही हम उसका खुलासा कर देंगे। तो वो जो परिवादी आए थे वो बड़े खुश होके भी गए। मोटा मोटा इसी प्रकार की समस्या थी। जो जयपुर से संबंधित समस्या है, जो अलग अलग राज्य सरकार के मंत्रियों से या विभागों से संबंधित समस्या है, उसका निस्तारण संबंधित मंत्रियों को पत्र लिख के किया जाएगा। और जो जिला स्तर की समस्या है, विशेष रूप से हमारे जो खैरतल तिजारा जिला है उसकी भी कुछ समस्याएं आई थी, वो संबंधित जिला कलेक्टर या संबंधित पुलिस अधीक्षक अधिकारियों को पत्र लिख करके उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री भूपत सिंह बालियान ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय योगेश डागुर को सरकार द्वारा सरिस्का के गांव के संबंध में आपत्ति दर्ज करने के ज्ञापन सौंपकर वास्तु स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री भूपत सिंह बालियान ने बताया कि 55,000 हेक्टेयर जमीन
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में व्यापत जा रही है। कौन सी भूमि आरक्षित है, कौन सी भूमि अनारक्षित है, इसका कोई पता नहीं है। क्या आपत्तियां देनी है, इस संबंध में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जिन पंचायत की जमीन ली जाएगी, कौन से खसरा नंबर हैं, उनकी नकल देने की मांग की गई। कौन सी जमीन सिवाय चक पड़ी है, कौन सी चारागाह जमीन है। हमें सिवाय चक्र जमीन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चारागाह की जमीन को लेकर आपत्ति है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की बैठक पर आपत्ति मांगी जाएगी। क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसका आंकलन कर आंदोलन की रूपरेखा तय जाएगी। आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब से इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि जो ये वन विभाग का नोटिफिकेशन जो एरिया बढ़ाया गया है और इसमें करीब 55,000 हेक्टेयर ज़मीन जो ली है, रक्षित और अनारक्षित, ये तो यही समझ नहीं बैठ रहा है आरक्षित कौन सी है, अनारक्षित कौन सी है। आपत्तियाँ मांगे तो किस चीज़ की आपत्तियाँ दें। फिर इस क्षेत्र को बढ़ा के जो और ये जितने भी विलेज लिए गए हैं जो पहले बफर में थे, इनको कोर में करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उसका विरोध तो हम जब करें ना, पहले हमारी चीज़ को ही समझ में आए। उस चीज़ के लिए हमें आज जो ADM सेकेंड जो नॉमिनेट कर रखे हैं, उनसे मिल के उनसे वार्ता करके भाई पहले हमें हमारे गाँवों की कौन से खसरा नंबर लिए गए हैं उसकी नकल दी जाए कि फला पंचायत की ये खसरा नंबर लिए गए हैं, तब हम आपत्ति, या सिवायचक पहाड़ जिले लिए उनमें कोई हमारी आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई सिवायचक ज़मीन है, चारागाह ज़मीन है जो बिना NOC के ग्राम पंचायतों को ली गई है, उनका हम विरोध करेंगे। आप आपत्तियों के लिए? हाँ, अभी हम आपत्ति दर्ज कराएंगे ग्राम सभा की मीटिंग है सारे ग्राम पंचायतों से। उसके बाद में एक सब लोगों को इकट्ठा करके हम पूछेंगे कि भाई कितना हमें नुकसान है, कितना फायदा है, उसका जायजा लेके फिर आंदोलन की कोई राह पकड़ जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसबीर सिंह राणा और पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने जयपुर रेंज IG श्री राघवेंद्र सुहास और भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत किरण को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक में BMA अध्यक्ष ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समस्याओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही BMA ने पुलिस विभाग से आवश्यक संसाधन बढ़ाने की मांग रखी ताकि औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। बैठक के दौरान भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा में और सुधार लाने को लेकर विभिन्न सुझावों पर चर्चा हुई। इस दौरान जयपुर रेंज IG ने आश्वस्त किया कि क्षेत्र में पुलिस नफरी बढ़ाई जाएगी जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने उद्योगपतियों से भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में गुरुवार को जयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस HG राघवेंद्र सुहास ने जिला भिवाड़ी में क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहू सहित सभी उच्च अधिकारी और जिले के सभी थानाधिकारी उपस्थित रहे। IG ने विभिन्न थानों की कार्यप्रणाली, अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बढ़ते औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई, तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग और जनता के साथ बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान जिले में चल रही महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की प्रगति रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
तिजारा कस्बे के ग्राम जलालपुर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर और नेत्र जागरूकता सभा का आयोजन हुआ। कैंप के संयोजक अखिलेश यादव व आयोजनकर्ता विक्रम सिंह गुजर और सुभाष उर्फ कालू ने बताया कि डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल और रिलैक्सो फाउंडेशन के सौजन्य से डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ व टीम ने आमजन को विस्तार से आंखों में होने वाली बीमारियों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस शिविर में आंखों की विशेषज्ञ के द्वारा आंखों की देखभाल कैसे करें के बारे में बताया। साथ ही सभी की मशीनों द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच की गई। इस दौरान आंखों के चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। जिसकी आंखों का ऑपरेशन होना था उन्हें चिन्हित किया गया और आंखों के ऑपरेशन के लिए भेजा गया। इस कैंप में 160 लोगों ने अपनी आंखों की निःशुल्क जांच कराई। इस दौरान ग्राम के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।